नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रंजन आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा इस चैनल स्प्लेंडेड डिट्स में। दोस्तों, संस्कृत में एक वाक्य है, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसे को ही विज्ञातुम अर्हति। इसका मतलब, कौन ऐसा ज्ञानी है, इतना ज्ञान किसके पास है जो महान लोगों के, महान आत्माओं के मन चेतन को समझ सकता है। क्योंकि वो कभी वज्र जैसे कठिन कठोर हो जाते हैं, तो कभी फूल जैसा अत्यंत कोमल हो जाते हैं। उनका व्यवहार, कार्य, वो सब समय के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है, क्या वो सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इस सब को समझना हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए उनके बताए हुए मार्ग, बताए हुए रास्ते पे ही चलना सही रहेगा। अगर हम इनके बताए हुए, दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे तो उनके जैसा अपना जीवन को भी महान बना सकते हैं। इसीलिए उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दोस्तों, अपनी फिल्म, मूवी में हम देखते हैं कोई भी हीरो या फिर मेन एक्टर एक्ट्रेस जब आते हैं, तो उनका एक्शन, उनका बिहेवियर, उनका स्टाइल, उनका बातें हम सब फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उसको लाते हैं, क्योंकि हम उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। लेकिन ये सब फिल्म है, रियल नहीं। बट रियल में ऐसा ही कोई महान लोग हैं जिनको बारे में अगर हम जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तभी जाके हमारे मन में भी उनके बारे में, उनका हम फैन बनेंगे, उनका आदत, उनका व्यवहार, उसको भी अपने जीवन में उतारेंगे और रियल में हम सफल होंगे, अपना जीवन को महान बना पाएंगे। इसीलिए ऐसे ही महापुरुषों के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरा इस मोटिवेशनल सीरीज सच्ची कहानी में। उनके जीवन के छोटे छोटे प्रेरणादायी किस्से को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसीलिए आप मेरा हर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज की एक छोटी सी सच्ची कहानी। अंग्रेजों के समय था, अंग्रेज शासन काल में, उसी समय का ये बात है। तो विद्यालय में ब्रिटिश वाइसरॉय की पत्नी आने वाली थी। तो जब विद्यालय आए तो वो खुश हुए, खुश हो जैसे उनको अच्छा लगे। इसीलिए उनका स्वागत के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। तो पहले ही दिन स्कूल के बच्चों को एकत्रित किया गया ताकि उनका प्रोग्राम का अच्छे से अभ्यास किया जाए और उनका सही तरह से स्वागत किया जाए। तो उसमें से स्वागत का एक छोटा सा कार्यक्रम था। जैसे ही वाइसरॉय की पत्नी स्कूल के प्रेमिस के अंदर घुस रहे हैं, तभी उनको स्वागत के लिए कुछ बच्चियों के हाथ में बास्केट रहेगा, फूलों भरा बास्केट। वो फूल उनके पैर में डालना है, उनके सामने डालना है, तो वो उसमें चलते चलते आएंगे। ऐसी एक छोटे सा उनका स्वागत था। उसके बाद अलग कार्यक्रम भी था। तो उस कार्यक्रम के लिए जो बच्चियां चुने गए थे, उनको बुला के इसका रिहर्सल करने के लिए इनको बताया। तो उस भीड़ में एक लड़की को ये बहुत ही नापसंद, उसके मन में घृणा है ये बात सुन के कि जो विदेशी शासक अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसके आने से हम उसके नीचे फूल बरसाएंगे। और बच्ची वहां से भागते हुए अपने कक्ष में चले गई और एक कोने में बैठ के रोने लगी, क्योंकि ये बात उसको बहुत ही अपमानजनक लगी। उसके साथ उसकी और दो दोस्त भी उसके पास चले गए। शिक्षक के डांट को बिना डरे लड़की इसमें भागने की मना कर दी और अलग होकर रह गई। तो सोचिए दोस्तों, इतना छोटी सी बच्ची, उसके मन में कितना महान विचार। तो अपने देश के स्वाभिमान और गौरव को किसी के सामने झुकने नहीं। मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अत्याचारी के सामने झुकना नहीं। इतनी छोटी सी विद्यालय की बच्ची के मन में इतना बड़ा विचार कैसा? क्योंकि उसकी प्रेरणा उसकी माता पिता भी थी, जो कि अपने कार्य के सहित
बहुत ही समय देश की स्वाधीनता संग्राम क्रांतिकारी आंदोलन में लगा रहे। तो पिता माता ऐसे हैं तो बच्चे के मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके खून में ही ऐसा विचार आ गया हो। तो छोटी सी बात है ये, लेकिन महान विचार है। इस प्रेरणादायी कथा से हमको ये सीखने को मिलता है कि अपना काम कुछ भी करें, लेकिन कभी भी देश के स्वाभिमान और गौरव नीचे ना आए, उसको झुकने ना दे, इसका ध्यान रखें। तो बच्ची वो कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, उससे अलग हो गया, ये तो बच्ची का छोटा सा काम था। लेकिन इतने जो क्रांतिकारी आंदोलन में जिसके पिता माता संयुक्त थे, तो वो बच्ची आगे जाके कुछ ना कुछ धमाका तो किया होगा। ये जाने माने चेहरा नहीं है, हम लोगों से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। उसके नाम थी बीना दास। उसके पिता वेणु माधव दास और माता सारला देवी दोनों ही महान व्यक्तित्व हैं, जिनके प्रेरणा से ऐसी बच्ची पैदा हुई थी। लेकिन दोस्तों, पिता माता के सिवा उसके मेंटर गाइडर और उसके लिए और एक बड़ी प्रेरणा थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही सुभाष जी का कार्यकलाप ऐसा था कि भारत की बहुत ही युवा उनके द्वारा प्रभावित होकर संग्राम में भाग ले रहे थे। लेकिन इस लड़की की बात कुछ अलग थी। इसके साथ सुभाष जी का बहुत ही क्लोज रिलेशन, आसपास के संबंध, उनके परिवार में जाना आना। लेकिन क्यों, क्या ऐसा संपर्क था, क्यों इतना गाइडेंस मिल रहा था? ये सब जानने के लिए आपको ये लड़की के आगे वाले जीवन के बारे में, कहानी भी जानना पड़ेगा। तो वो कहानी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सुभाष बोस जी के ऊपर उनके जन्मदिन जनवरी 23 में मैं और एक वीडियो बनाया था। सुभाष जी के जीवन का एक छोटा सा प्रेरणादायी किस्सा मैं आपको सुनाया था। अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। तो ये बच्ची के जो अपने जीवन में अंग्रेजों के सामने एक धमाकेदार एंट्री होता है, उस कहानी को आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। और वो भी बहुत प्रेरणादायी कहानी है। उसको मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। तो और क्यों सुभाष बोस जी के उनके साथ क्या संबंध था, इतना क्लोज संबंध कैसे था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।